दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। केजरीवाल की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को ही खारिज कर दिया है। 7 दिन का एक्सटेंशन इस अर्जी में मांगा गया था अंतरिम बेल को लेकर। अब इस अर्जी को रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया है, यानी कि अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। 1 तारीख को उनके अंतरिम जमानत की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में उनको 2 तारीख को जाना है, कुछ टेस्ट कराने हैं मेडिकल ग्राउंड पर। वो 1 हफ्ते का और एक्सटेंशन मांग रहे थे। जमानत के लिए उन्होंने अर्जी भी दी, जिसको अब फिलहाल खारिज कर दिया गया है। हालांकि पहले एक झटका लगा था जब जल्द सुनवाई की बात हो रही थी, उस पर झटका लगा, और अब एक के बाद एक दूसरा झटका, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी को ही खारिज कर दिया है। हालांकि किस ग्राउंड्स पे अर्जी खारिज की गई है ये साफ नहीं हुआ है। केजरीवाल ने 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा था, जिसे लेकर 2 दिन पहले ही कहा गया था कि अभी फिलहाल सुनवाई नहीं होगी। संजय शर्मा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, किन ग्राउंड्स पर अर्जी को खारिज किया गया है? इसमें अर्जी को खारिज करना इसमें ये था कि बेंच में तो सुनवाई नहीं आई। रजिस्ट्री ने ही अपने स्तर पर इसको अर्जेंट हियरिंग के लायक नहीं माना है, क्योंकि रजिस्ट्रार को यह पावर होती है। रजिस्ट्रार इसमें देखते हैं कि वो अर्जेंट हियरिंग के लायक है या नहीं। तो रजिस्ट्री से ही ये आदेश आ गया है कि इसको फिलहाल अर्जेंसी के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। याचिका फाइल की जाए और याचिका अपने समय पर जब सुनवाई के लिए आएगी तभी बेंच इस पर सुनवाई करेगी। संजय, ये तो पहले ही हो चुका था कि सुनवाई जो है वो तत्काल नहीं होगी, फिर रजिस्ट्रार का खारिज करना, अब क्या प्रोसेस होंगे और कितना दिन लग जाएगा? यानी अब ये मान के चलें कि 2 को तो उनको जेल जाना ही होगा। अभी फिलहाल तो जो स्थिति है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध था, जैसे कल जिस बेंच के सामने किया गया था जस्टिस माहेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच के आगे, तो उन्होंने कहा था कि ये हम चीफ जस्टिस को रेफर कर रहे हैं, चीफ जस्टिस इस पर निर्णय लेंगे। तो कायदे से ये मामला पहले रजिस्ट्री के पास जाना था और रजिस्ट्री से आना था। रजिस्ट्री ने अपने स्तर पर ही फाइल देखने के बाद, यानी याचिका देखने के बाद ये तय कर लिया कि इसमें फिलहाल अर्जेंसी की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस मामले को अर्जेंटली सूचीबद्ध करने से अपने स्तर पर ही मना कर दिया है। तो अर्जी खारिज होने के बाद अब केजरीवाल के पास लीगल विकल्प क्या है? लीगल विकल्प ये है कि वो चीफ जस्टिस के यहाँ जो छुट्टियों के अवकाशकालीन रजिस्ट्रार हैं उनके यहाँ एक बार अप्रोच करें और फिर वो चीफ जस्टिस के सामने फाइल को रखें और चीफ जस्टिस इसमें डिसाइड करें कि क्या इसमें अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है। फिलहाल लेकिन धीरे धीरे विकल्प इनके सीमित होते जा रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि आज 29 तारीख हो गई है, 30 और 31 3 दिन रह गए हैं। अब उस 3 दिन में ये अपने जो विकल्प हैं उस पर वो क्या कर सकते हैं, ये सीधा चीफ जस्टिस के यहाँ भी जाकर अनुरोध कर सकते हैं। उनके जो अवकाशकालीन रजिस्ट्रार हैं उसके थ्रू, ड्यूटी रजिस्ट्रार के थ्रू की चीफ जस्टिस स्वयं एक बार इस फाइल को देख लें और वो तय कर लें कि इसमें क्या किया जा सकता है। यानी संजय, ये अर्जी खारिज नहीं हुई है, ये जो अपील वो कर रहे थे कि जल्द इस पर सुनवाई हो, वो अपील खारिज जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत से हम यही खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शीघ्र सुनवाई की अर्जी जो इन्होंने लगाई थी कि हमारी इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई, तो शीघ्र सुनवाई की अर्जी खारिज हुई है। ये जो ग्राउंड उन्होंने दिए हैं वो भी खारिज नहीं हुए। सिर्फ शीघ्र सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जब अपने समय पर, यानी कल परसों जब भी ये याचिका सुनवाई के लिए आएगी तो उस पर सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।